देश में एक ऐसी जगह भी है जहां सिर्फ महिलाएं अकेले रहने पर मजबूर हैं। यहाँ 1000 महिलाओं के ऊपर केवल 930 पुरुष हैं, जिस वजह से यहाँ लाखों महिलाओं को या तो अकेले जीवन बिताना पड़ता है या फिर दूसरे देश के पुरुषों से शादी करनी पड़ती है। प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक इमारतें और इसका क्राको शहर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस देश में पहले से ही जनसंख्या कम है और उसमें भी पुरुषों की संख्या और ज्यादा कम है। दोस्तों, ये है पोलैंड, यूरोप के सेंट्रल ईस्टर्न का एक खूबसूरत देश पोलैंड। प्रकृति की गोद में बसा है। यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान हैं, झीलें हैं। इसके 30% हिस्से पर आपको सिर्फ जंगल ही देखने को मिलेंगे, जो इसे साफ हवा और पानी देते हैं। ये देश इतना खूबसूरत है कि हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा सैलानी सिर्फ यहाँ पर इसे घूमने और देखने आते हैं। यहाँ की संस्कृति, खास बातें, संगीत और खाना दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यही वजह है यूरोप से, एशिया से करोड़ों लोग पोलैंड घूमने पहुँचते हैं। पोलैंड में एक अनोखा त्योहार भी मनाया जाता है जिसे 100 क्रोन कहते हैं। इस दिन लोग सड़कों पर जुलूस निकालते हैं और लड़के अपनी मनपसंद लड़की पर पानी फेंककर उसे गीला करते हैं। अगर लड़की हंस देती है और लिली का फूल उस लड़के की तरफ फेंक देती है तो माना जाता है कि वो लड़की उस लड़के को पसंद करती है। पोलैंड के लोग काफी लंबे होते हैं, जिसमें यहाँ के पुरुषों की औसतन लंबाई 5 फीट 10 इंच तो महिलाओं की हाइट 5 फीट 7 इंच रहती है। पोलैंड के लोगों को डोनट्स खाना बहुत पसंद है, इसीलिए यहाँ कई तरह के डोनट्स मिलते हैं। पोलैंड के लोगों को वोडका पीना बहुत पसंद है और ये यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा भी है। यहाँ सैलानियों को अक्सर खास जगहों पर फ्री में इसे दिया जाता है। ये देश फैला है 3,22,575 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, जो क्षेत्रफल के मुताबिक दुनिया का 37वां बड़ा देश है। यहाँ की आबादी की अगर बात करी जाए तो यहाँ 3 करोड़ 85 लाख लोग रहते हैं, जिसमें 1 करोड़ 82 लाख पुरुष हैं, जबकि 1 करोड़ 96 लाख महिलाएं, यानी कि 14 से 15 लाख यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, जो और किसी देश में कम ही देखने को मिलता है। पोलैंड के 6 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ ये व्यापार करता है। इसके पश्चिम में जर्मनी है, दक्षिण पश्चिम में चेक रिपब्लिक है, दक्षिण में स्लोवाकिया है, पूर्व में यूक्रेन है, उत्तर पूर्व में बेलारूस है और उत्तर में लिथुआनिया देश है। साथ ही साथ पोलैंड के उत्तर में बाल्टिक सागर आता है। यहाँ कई समुद्री किनारे हैं। लोग यहाँ भारी संख्या में आते हैं। टूरिस्टों को भी पोलैंड के बीचेस काफी पसंद आते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें इस देश के सबसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये है वॉवेल रॉयल कैसल। ये उन जगहों में से एक है जो खुदाई में मिली है। इस शहर को 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस महल को अब म्यूजियम बना दिया गया है, जिसमें उस समय की तलवारें भी हैं। इन्हें द गट्स स्क्वाड कहा जाता है। सैलानियों के लिए ये महल भी काफी दिलचस्प जगह है। जिन्हें प्राचीन चीजें देखना और घूमना पसंद है, ऐसे लोग इस महल को जरूर विजिट करते हैं। इस देश में शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी है। छोटे बच्चे से लेकर कॉलेज पढ़ने तक का सारा खर्चा यहाँ की सरकार उठाती है। यहाँ के नागरिकों के लिए तो शिक्षा बिल्कुल फ्री है ही, साथ ही साथ जो दूसरे देशों से यहाँ पढ़ने आते हैं उनकी भी फीस काफी कम होती है। यही वजह है पोलैंड में बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थी हैं। क्योंकि ये यूरोप के पूर्वी केंद्र का देश है तो यहाँ गर्मी लंबे समय तक होती है, लेकिन जब यहाँ सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। पूरा शहर सफेद रंग में बदलने लगता है। घरों की छतें बर्फ से लद जाती हैं, पेड़ों की टहनियों पर बर्फ जमा होने लगती है और सड़कों पर भी सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। इस मौसम में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही गिर जाता है, जिससे पता चलता है यहाँ की सड़कों पर सर्दियों में लोग कम क्यों दिखाई देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी राजधानी में
ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अकेले रहने पर मजबूर हैं। इन्हें शादी करने के लिए पुरुष ही नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ यूरोप के दूसरे देशों से बहुत से लोग काम की तलाश में आते हैं, जिन्हें अकेला ही रहना पड़ता है। इसके अलावा पोलैंड में यूरोप के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम उम्र में शादी हो जाती है। यहाँ के लोग 21 से लेकर 25 साल की उम्र में शादी कर ही लेते हैं, लेकिन ये भी सच है कि यहाँ की शादी कुछ ही महीनों बाद किसी न किसी वजह से टूट जाती है। पोलैंड में हर 100 में से 40 जोड़ों का तलाक हो जाता है, जिस वजह से भी इन्हें अकेला रहना पड़ता है। पोलैंड के लोगों को पॉलिश कहा जाता है। ये लोग पॉलिश भाषा बोलते हैं। साथ में इंग्लिश बोलने वाले भी यहाँ पर बहुत से लोग हैं, लेकिन इनकी भाषा पॉलिश सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये काफी मुश्किल होती है। इनकी भाषा में 32 अक्षर हैं। यहाँ के लोग तो इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने वाले लोग पॉलिश भाषा बहुत ही मुश्किल से सीख पाते हैं। वैसे तो यूरोप के ज्यादातर देशों में करेंसी के नाम पर यूरो चलता है, लेकिन पोलैंड यूरो करेंसी को नहीं अपनाता, बल्कि इसकी खुद की अपनी करेंसी है, जो है ज़ुलूटी। एक पोलैंड ज़ुलूटी भारत के लगभग 22 रुपए के बराबर है। ये है पोलैंड की राजधानी वार्सो शहर, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। देश की प्रमुख इमारतें यहीं पर देखने को मिलती हैं। ये है ओल्ड टाउन, जिसकी देखरेख यूनेस्को करता है। इस गांव की रंग बिरंगी इमारतें, पतली पतली गलियां और मोहल्ले बहुत ही सुंदर नजर आते हैं। सैलानी इसे अक्सर देखते हैं। राजधानी वार्सो की नाइट लाइफ काफी कमाल की होती है। यहाँ आप सड़कों पर रात के समय अच्छी खासी भीड़ देख सकते हैं। ये भीड़ खासतौर पर वीकेंड्स पर और ज्यादा बढ़ जाती है। दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं, जहाँ लोग शॉपिंग करते हैं, टहलते हैं और मौज मस्ती का मजा उठाते हैं। यहाँ एक फ्ले मार्केट भी लगती है, जिसमें पुराना सामान बेचा जाता है, फिर चाहे वो कपड़े हो, फर्नीचर हो या फिर जरूरत का कोई भी सामान। अक्सर लोग यहाँ पैसे बचाने के लिए शॉपिंग करने आते हैं। जिस तरह आज बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और ऊंची इमारत है, ठीक इसी तरह राजधानी वार्सो में 1991 से पहले दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, या जिसे रेडियो टावर कहा जाता था, वो मौजूद था। लेकिन इसमें कुछ तकनीकी खराबी के चलते इसे 8 अगस्त 1991 में गिरा दिया गया था। पोलैंड उन देशों में गिना जाता है जहां पिछले कई सालों से आबादी घटती ही जा रही है, जिसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, यहाँ के लोग बच्चों को बहुत ही कम जन्म देते हैं, और दूसरा, बहुत से पोलिश लोग दूसरे देशों में जाकर बस रहे हैं, जिस वजह से यहाँ 35 साल से अधिक की उम्र वाले लोग ज्यादा दिखाई देते हैं। इस पूरे शहर में जगह जगह छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर रखी गई हैं, जिन्हें बोनो की आर्मी कहा जाता है। इस तरह की 10-20 नहीं, बल्कि पूरी 400 मूर्तियां शहर के अलग अलग कोनों में बिखरी हुई हैं। लोग इनकी तस्वीरें लेते हैं, इन पर पैसे भी चढ़ा देते हैं, ताकि इससे मूर्तियां बनाने वालों की थोड़ी मदद हो सके। ये मूर्तियां केवल 15 सेंटीमीटर बड़ी होती हैं, जो बहुत तेजी के साथ प्रसिद्ध होती जा रही हैं। लोग अक्सर इन्हें ढूंढने तक निकल जाते हैं। ये कितनी हैं, कहाँ हैं, कैसी हैं, ये एक तरह का पोलैंड में नया ट्रेंड बन रहा है। इस देश के ज्यादातर शहरों में जो एक चीज हर जगह देखने को मिलती है, वो है ट्रैम्प। वार्सो, कॉर्को, गदांस्क जैसे शहरों में ट्रैम्प यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाती है। ये टैक्सी के मुकाबले काफी सस्ती है, जिसमें चाहे तो एक दिन का टिकट या फिर पूरे हफ्ते का पास बनाकर कहीं से भी बैठकर सफर किया जा सकता है। इसके अलावा लंबी यात्रा करने के लिए भी यहाँ पर हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क है, जो पोलैंड को सीधा जर्मनी, चेक रिपब्लिक और दूसरे देशों से जोड़ता है। इतनी बातें जानने के बाद पोलैंड का इतिहास जानना भी जरूरी हो जाता है। तो इस देश की कहानी शुरू होती है 1966 ईस्वी में, जब यहाँ पहला राजा मिश्को बना। मिश्को ने पोलैंड को एक राज्य का दर्जा दिया। 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दी तक मिश्को के वंशज ही इस देश को आगे चलाते रहे, लेकिन फिर 14वीं शताब्दी में ये एक शक्तिशाली साम्राज्य बना, जिसने
अपने आसपास के देशों से व्यापार करना शुरू किया। इसके बाद 18वीं शताब्दी में पोलैंड के 3 हिस्से हुए, जिसमें कुछ हिस्सा रूस में चला गया, कुछ हिस्सा जर्मनी के पास गया, तो कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया देश के पास गया। इस तरह पोलैंड का नक्शा पूरी तरह से बदल गया। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद 11 नवंबर 1918 में पोलैंड को आजादी मिली थी। लेकिन फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, जो कि पोलैंड के इतिहास का सबसे कठिन समय था। कई सालों तक यहाँ सोवियत संघ शासन करता रहा और साल 1989 में एक बार फिर से पोलैंड के लोगों को आजादी मिली और आज ये एक खुशहाल विकसित देश बन चुका है। यहाँ पर आज भी आपको तांगा गाड़ी का सफर करने को मिलेगा, खासतौर पर कोराकाओ शहर में। इस पर बैठकर लगता है जैसे समय पीछे चला गया हो और 19वीं शताब्दी आ गई हो। सामने वही इमारतें, पैदल चलते लोग और ये तांगा गाड़ी। आज ये देश अपनी मशीनें यूरोप के दूसरे देशों को बेचता है, क्योंकि यहाँ खेती और पशुपालन के लिए अच्छी जमीन और वातावरण है, तो यहाँ खेती भी बड़े पैमाने पर करी जाती है। पोलैंड यूरोप के दूसरे देशों को खाने पीने का सामान और मांस एक्सपोर्ट करता है, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा फायदा होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पोलैंड की स्थिति, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी, लेकिन इस देश ने आने वाले 20 से 25 सालों में खुद को इस तरह बदला कि आज ये देश दुनिया के अमीर देशों की लिस्ट में गिना जाता है। पोलैंड में एक नया एयरपोर्ट भी बन रहा है, जो 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये एयरपोर्ट इतना खूबसूरत डिजाइन किया जा रहा है कि इससे पहले इस तरह का एयरपोर्ट बनाने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस देश की अगर जीडीपी की बात करें तो ये 1.6 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि जीडीपी के मामले में इसे 20वें नंबर पर खड़ा करती है। यहाँ के लोगों को डम्पलिंग खाना भी पसंद है। ये एक तरह का मोमोज ही है, जिसे पोलैंड के लगभग सभी लोग रोजाना ही खाते हैं। रहने के लिहाज से पोलैंड पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर क्राइम ना के बराबर है।